ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। सूत उवाच आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरि। तो इस श्लोक पे महाप्रभु इन सभी शब्दों का अर्थ बता चुके हैं। अब इसका कंबाइंड जो है सभी शब्दों के अर्थों को कंबाइन करके श्लोक का अर्थ बताने जा रहे हैं। उसके पहले भगवान कृष्ण का जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, कैसे होता है अलग अलग स्तर पे, इसका वर्णन करते हैं। क्योंकि ये जो श्लोक है, ये इसका आधार है भगवान कृष्ण के साक्षात्कार। ऐसा व्यक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, ये महत्वपूर्ण इसमें शब्द है। जो भगवान हरि का किसी भी तरीके से साक्षात्कार कुछ प्राप्त कर लेता है तो वो पूर्ण रूप से उनसे आकर्षित हो जाता है, भले ही वो पहले कैसी व्यवस्था में क्यों न रहा। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार या भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कैसे कैसे होता है, इसका वर्णन हम लोग कल श्रवण किए थे। तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, टफ हो गया, लेकिन सरल भाषा में अगर बोलें तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। सरल भाषा में ये था कि ब्रह्म या आध्यात्मिक, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, और आत्मा, आत्मा के स्तर का, आध्यात्मिक स्तर का, ब्रह्म स्तर का साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति भगवान से आकर्षित हो सकता है। तो ब्रह्म भी तीन अलग अलग स्तर पे होता है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान कृष्ण। तो वास्तव में कृष्ण ही है जिनको व्यक्ति अलग अलग स्तर पे साक्षात्कार प्राप्त करता है या समझ विकसित करता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत ही आ, शक्तिशाली, पावरफुल, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, धनी, आ, बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा में वाला व्यक्ति है कोई। हाँ, तो उसके बारे में भी समझ, लोग अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग समझ रख सकते हैं। कोई व्यक्ति बस ऐसे बहुत बड़े व्यक्ति को केवल एक बड़े धनी व्यक्ति के रूप में देखेगा, कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में उसकी बहुत तो धनवान व्यक्ति, कोई इतना ही जानेगा। कोई और नजदीक से जानेगा तो जानेगा कि ना केवल ये बहुत धनी है, बल्कि ये जो है साथ ही साथ में इनका बहुत प्रभाव भी है समाज में। हाँ, और न केवल बहुत प्रभाव है, बल्कि ये बड़े जो है अनेकों प्रकार के सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो ये फिर दूसरे स्तर का साक्षात्कार समझ हो गया एक ही व्यक्ति के बारे में। और तीसरे स्तर पे कोई ये जान सकता है कि न केवल ये बहुत धनी हैं, ये बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत सारा समाज सेवा करते हैं, बल्कि इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ये ये बहुत विनम्र हैं, और इनका सबको प्रेम करते हैं, और किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं,
और हर कोई इनके साथ रहना चाहता है। इस प्रकार से तीसरे स्तर का भी साक्षात्कार। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग समझ, अलग अलग एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग अलग साक्षात्कार हो सकता है। इस समाज, इस संसार में भी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से परम ब्रह्म, हाँ, परम सत्य जो है, परम सत्य कौन है? जब हम परम ब्रह्म बोलते हैं तो हमेशा ये जानना चाहिए कि शास्त्रों में जहाँ पे ब्रह्म बोला गया है या पर ब्रह्म या ब्रह्म बोला गया है, दोनों एक ही चीज है। ब्रह्म, पर ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब शब्द आते हैं, समझना चाहिए ये कृष्ण को ही रेफर करता है एकमात्र। केवल कृष्ण ही है ब्रह्म, पर ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, एवरीथिंग ये इज कृष्णा ओनली। और कृष्ण से ही फिर विस्तार होता है पूरी सृष्टि का। भौतिक सृष्टि कृष्ण विस्तार करते हैं। And भौतिक सृष्टि भी भगवान कृष्ण का एक अंश है। जीवात्मा भी भगवान का एक अंश है। लेकिन जीवात्मा का जो क्वालिटी है भगवान के जैसा ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए जीवात्मा बोला जाता है। माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल, हाँ, भगवान का अंश है, दास है। अपरम भगवान पूर्ण विभु है। ये अंतर है बस। हाँ। तो इसलिए ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम सत्य। तो उस प्रकार से भगवान असीमित है, परम सत्य है, परम ब्रह्म, उनका साक्षात्कार भी, यानी उनके बारे में जो जानकारी है, जो समझ है, रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो भी अलग अलग स्तर का होता है। और जो जिस स्तर का रियलाइजेशन करता है वो उसी प्रकार से जो है आकर्षित होता है। ब्रह्म साक्षात्कार, इसलिए जो पहला आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला जो साक्षात्कार होता है उसको ब्रह्म साक्षात्कार बोलते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार जनरली ये रेफर करता है ब्रह्म ज्योति के साक्षात्कार। ब्रह्म ज्योति के जो साक्षात्कार प्राप्त करता है उसमें कोई रस नहीं होता है। वो सबसे जो है सबसे नीचे स्तर का साक्षात्कार होता है, सबसे कम अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो केवल ये समझ रखना कि वो बहुत धनी है, बहुत पैसा है इसके पास, हजारों करोड़ रुपए पैसा है, बस। ये तो बहुत कम समझ है ना उस व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति इससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। उसके पास न केवल बहुत पैसा है बल्कि वो बहुत प्रभावशाली भी है और बहुत समाज सेवा भी करता है। तो ये फिर दूसरे स्तर का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा बोल सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरे स्तर का साक्षात्कार के वो उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है और इस प्रकार से बहुत ही विनम्र है, ये फिर हाईएस्ट हो गया साक्षात्कार। या जहाँ हम लोग कल एक एग्जांपल ले रहे थे सूर्य का, दूर दूर से सूर्य, केवल सूर्य की रोशनी प्रतीत होती है, तो वह एक स्तर का साक्षात्कार हो गया। फिर जब कोई और नजदीक जाता है तो देखता है कि सूर्य केवल रोशनी नहीं है, सूर्य एक ग्लोब है ना, ग्लोब, उसको अगले स्तर का साक्षात्कार बोलते हैं। और फिर और कोई नजदीक जाता है, सूर्य लोक में अगर चला गया तो देखेगा कि सूर्य तो एक व्यक्ति भी है, तो व्यक्ति के रूप में भी जान पाए। उसी प्रकार से ब्रह्म को जो दूर से केवल देखते हैं तो ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं। थोड़ा और योग मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान मार्ग से जो है ब्रह्म रूप में देखते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में। ज्ञान मार्ग निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशे, योग मार्ग अंतर्जामी स्वरूप भाषे। तो ज्ञान मार्ग में निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं। हाँ, निर्विशेष मतलब कोई विशेषता नहीं, नो वैरायटी, व्यक्तित्व नहीं, पर्सनालिटी नहीं, केवल ज्योति ज्योति ज्योति, शांति 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 ही, यही बस उसका अनुभव होता है ज्ञान मार्ग से, जो कि सबसे नीचे स्तर का साक्षात्कार होता है ब्रह्म। फिर इससे श्रेष्ठ होता है वो योगी जो योग साधन करके परमात्मा तक का रियलाइजेशन कर लेता है कि परमात्मा होते हैं सबके हृदय में। चतुर्भुज विष्णु नारायण मूर्ति के रूप में होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए उनका रूप होता है, उनका रूप होता है, इस बात का रियलाइजेशन कर लेता है, वो सेकंड स्तर का वो श्रेष्ठ होता है साथ साथ। लेकिन इसमें भी योगी भी जो होता है वो भगवान कृष्ण के साथ अनेकों संबंध बन सकते हैं, अनेकों लीलाएं की जा सकती हैं, घनिष्ठ संबंध हो सकता है, इस बात का साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन भक्ति मार्ग, राग भक्ति विधि भक्ति, हय दुई रूप, स्वयं भगवते भगवते प्रकाश दुई रूप। So there are two kinds of devotional activity, spontaneous and regulative.
By spontaneous devotional service, one attains the original personality of God at Krishna, and by the regulative process, one attains the expansion of the supreme personality of God. भक्ति मार्ग के द्वारा पूर्ण भगवान तत्व का, भगवत तत्व का रियलाइजेशन, साक्षात्कार हो। और ये भक्ति भी दो प्रकार की है, राग भक्ति और विधि भक्ति। राग भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस आकर्षण, स्वाभाविक जो आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, उसको राग भक्ति बोलते हैं। और विधि भक्ति मतलब रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस, जिसको विधि भक्ति बोला जाता है। तो राग मार्ग के द्वारा, राग भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, परम ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर विधि भक्ति के द्वारा व्यक्ति हालांकि भगवान को साक्षात्कार प्राप्त करता है, लेकिन कृष्ण नहीं, उनके जो एक्सपेंशन विस्तार होते हैं, नारायण इत्यादि, उन तक पहुंच सकता है, वैकुंठ लोगों को प्राप्त कर सकता है। राग भक्त ब्रजे स्वयं भगवाने पाया। राग भक्त ब्रजे, राग भक्ति के द्वारा ब्रज में, वृंदावन में स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, स्वयं भगवान। कृष्णा इज स्वयं भगवान। स्वयं भगवान मतलब भगवान हिमसेल्फ, यानी जिनसे बाकी सारे भगवान आते, ओरिजिनल भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान या ओरिजिनल भगवान बोला जाता है। ये भागवत में इसका वर्णन है। और बाकी भगवान है, बाकी नारायण मूर्ति है, रामादि मूर्ति, सुकला नियमेन तिष्ठन, बाकी सब कला है, भगवान के एक्सपेंशन है, विस्तार है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राग भक्ति के द्वारा ये स्वयं भगवान कृष्ण को वृंदावन में कोई प्राप्त कर सकता है। नायम सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुता, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। भक्तिमतामिह कि जिस प्रकार से भक्ति, शुद्ध भक्ति, राग भक्ति रख करके गोपियों ने प्राप्त किया कृष्ण को, वो बाकी अन्य किसी मार्ग से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानी नाम चात्म भूताना नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये जो है भागवत में दिया है, भागवत के दसम स्कंद में। विधि भक्ता पार्षद देहे वैकुंठे ते जाय। विधि भक्ति के द्वारा पार्षद देह प्राप्त करके, यानी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान का पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोगों को प्राप्त करता है। यच्चा व्रजन्त्य निमिषाम वृषभानुवृत्त्या दूरे जमा हि उपरिणः स्फुरणीयशीला कर्तुर्मिथा सुयशसा कथनानुरागा वैक्लव्यभाष्पकलया पुलकीकृतांगा। Those who discuss the activities of Lord Krishna are on the highest platform of devotional life, and they evince the symptoms of tears in the eyes and bodily jubilation. Such persons discharge devotional service to Krishna without practicing the rules and regulations of the mystic yoga system. They possess all spiritual qualities and they are elevated to the Vaikuntha planets which exist above us. So ये भागवत में ब्रह्मा जी देवताओं को इन श्लोकों में के माध्यम से वैकुंठ जगत का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो लोग भगवान, परम भगवान कृष्ण के भक्ति में जो भक्त परम भगवान कृष्ण के कार्यों, लीलाओं का चर्चा करते हैं, भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए और साथ ही साथ में भाव को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे लोग जो है आध्यात्मिक गुणों से युक्त ऐसे लोग वैकुंठ प्लेनेट, वैकुंठ लोकों को में चढ़ा दिए जाते हैं। दे आर एलिवेटेड टू वैकुंठ प्लैनेट्स। वैकुंठ लोकों में उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, जो हमसे ऊपर है, इससे ब्रह्मलोक से भी ऊपर। से उपासक है त्रिविध प्रकार, अकाम मोक्ष काम सर्व कामार। अब बता रहे हैं, यहाँ तक अभी बताया कि भगवान का उपासना,
या सेवा, भक्ति, दो प्रकार से किया कर सकता है कोई। वैदिक भक्ति या दूसरा रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति से कृष्ण को वृंदावन में प्राप्त करता है, और वैदिक भक्ति के द्वारा वैकुंठ में नारायण इत्यादि जो अलग 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 अवतार उनको प्राप्त करता है व्यक्ति। अब ऐसे जो उपासक हैं, ये इनमें भी तीन प्रकार की कैटेगरी है। कुछ हो सकते हैं अकाम। अकाम मतलब जिनके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं, सब समस्त प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति, यानी शुद्ध भक्त, अन्याभिलाषिता शून्य, जो कि संसार में अति सुदुर्लभ, नॉट जस्ट सुदुर्लभ, अति सुदुर्लभ है। ये पहला कैटेगरी अकाम। फिर दूसरा कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जो भगवान का पूजा करते हो या भक्ति करते हो। मोक्ष काम। मोक्ष काम मतलब मुक्ति को कामना रखने वाले। तो ये भी इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। अकाम अति सुदुर्लभ है, मोक्ष काम दुर्लभ है, मिलते हैं कई लोग ऐसे, जिन दुर्लभ बोल सकते हैं। तीसरा कैटेगरी है सर्व काम। और सर्व काम, सर्व काम मतलब फिल्ड विद ऑल मटेरियलिस्ट। ये कैटेगरी बड़ी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इस भौतिक जगत। सर्व काम। तो तीन प्रकार के उपासक भगवान के हो सकते हैं। ये भक्त, तीन प्रकार के भक्त हैं जो भगवान कृष्ण का उपासना या सेवा करते हैं। अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भागवत में इस श्लोक में तीन प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। अकाम, मोक्ष काम और सर्व काम। लेकिन पुरुषम परम यजेत, परम पुरुष को भक्ति करते हैं। बुद्धिमान अर्थ जदि विचारज्ञ हया निज काम लाघिया तबे कृष्ण रे भजय। द मीनिंग ऑफ द वर्ड उदारधि इज बुद्धिमान, intelligent or considerate. Because of this, even for one's own sense gratification, one engages in the devotional service of Lord Krishna. तो ये तीन प्रकार के जो लोग हैं, ये भागवत के श्लोक में बताया गया है कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम। चाहे कोई अकाम है जो कि अति सुदुर्लभ है, समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त है, मोक्ष कामना भी नहीं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, न कामये जगदीश। हाँ, जगदीश क्यों बोल रहे हैं? जनरली भगवान को परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश ये सब नाम से एड्रेस नहीं करते हैं भक्त। ये तो सेकेंडरी नाम होते हैं। लेकिन महाप्रभु इंडिकेट कर रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं, हे जगदीश, जगत के कंट्रोलर। हालांकि आप सर्व समर्थ हैं क्या? आप धनम जन्म सुंदरीम देने में सर्व समर्थ। जो प्राय ये धनम जन्म सुंदरीम चाहते हैं, वो भगवान कृष्ण को जगदीश कह के पुकारते हैं। ओम जय जगदीश हरे। क्यों जगदीश? आप जगत के जो है भरता है, जगत के कंट्रोलर हैं, जगत आपके कंट्रोल में है। तो मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, आप अपने जगत से कंट्रोल कर करके और मुझे लाके दीजिए। ऑर्डर सप्लायर, भगवान को ऑर्डर सप्लायर बना देते हैं कि धनम जन्म सुंदरीम देही 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 देही। कंप्लीट, देयर इज कंप्लीट लिस्ट है, पूरा लिस्ट बना के जाते हैं। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हाँ, तो लिस्ट बना रहता है हृदय में, कंप्लीट लिस्ट है। सो तो महाप्रभु लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हालांकि आप जगदीश हैं, जगदीश मतलब पूरा जगत आपके कंट्रोल में है माय डियर कृष्णा, हे जगदीश। लेकिन महाप्रभु जगदीश कह के कृष्ण को पुकार रहे हैं कुछ कामना के लिए नहीं, उल्टा बोल रहे हैं महाप्रभु। महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्णा, आप हालांकि जगदीश हो, लेकिन आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन भी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म। धन भी नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, जन्म, बहुत सारे जन नहीं चाहिए, फॉलोवर्स, डिसाइपल्स फॉलोवर्स नहीं चाहिए, और सुंदरीम, बहुत सुंदर पत्नी नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय, न कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे तव, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवताद भक्ति रहे तो, आपके चरण कमलों में अहित की भक्ति चाहिए। इसको बोलते हैं अकाम, विच इज वेरी वेरी रेयर इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। कृष्ण भक्तों में भी बहुत रेयर है। भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में तो सब निष्काम है, अकाम है। ये अकामा की जो कैटेगरी है, आध्यात्मिक जगत में 100% मिलेगी। वहां पे सर्व काम और मोक्ष काम वाले नहीं होते, अकामा कैटेगरी के वहां पे होते हैं। भौतिक जगत में ज्यादातर 99.99% सर्व काम ही होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मोक्ष काम ही होते हैं। लेकिन वेरी वेरी रेयर टू फाइंड सच अ ग्रेट सोल अकाम। हाँ। कोटिश्चोपि महामुने दुर्लभा कृष्ण भक्ता नारायण परायण मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण कोटिस्वपि महामुनि प्रशांतात्मा। अनेकों अनेकों मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, उसमें भी दुर्लभ कृष्ण भक्त है। हाँ, वो जो कृष्ण भक्त बोला गया वो अकाम के लिए बोला गया। जैसा अकामी या निष्कामी जो कृष्ण भक्त है वो बहुत ही दुर्लभ है, अति से दुर्लभ है। और इस कैटेगरी का अगर कोई भक्त मिल जाता है ना, तो उनका आश्रय अगर कोई लेता है तो निश्चित रूप में उसका इस भव बंधन से उद्धार हो जाता है। ये इस प्रकार के भक्त में वो पोटेंशियल होती है, वो शक्ति होती है, वो सामर्थ्य होता है। सो एनीवे, लेकिन ये तीनों कैटेगरी के लोग, चाहे कोई अकामा है या सर्वकामा है या मोक्षकामी है, उनको सुखदेव गोस्वामी उदारधि बोल रहे हैं। उदारधि मतलब बहुत वो लोग बुद्धिमान है। हाँ, क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता के साथ भक्ति योग के माध्यम से भगवान परम पुरुष कृष्ण का आराधना कर। इसलिए अगर कोई अकामा है या सर्वकामी भी क्यों ना हो, अगर वो बुद्धिमान होगा तो कृष्ण के पास जाएगा। हाँ, यानी अगर कृष्ण के पास जा करके कोई सारी कामनाओं को भी करता है, वो भी बुद्धिमान कहलाता है। मोक्ष कामना करता है बुद्धिमान, और अकामा तो सर्वश्रेष्ठ सब बुद्धिमान तो है ही। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्धिमान अर्थ यदि विचारज्ञ है, निज काम लाग जीवे तब कृष्ण रह जाए। अगर कोई बुद्धिमान है तो अपने विचारज्ञ है, विचारज्ञ मतलब विचारशील है, उसके पास बुद्धि है, कंसीडर कंसीडर कर सकता है, तो अपनी निजी कामनाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण का भजन करेगा, वो कृष्ण के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। भक्ति बिनु कौन साधन दिते नारे फल, सब फल ते भक्ति स्वतंत्र प्रबल। भक्ति के बिना अन्य कोई साधन जो है व्यक्ति को फल नहीं दे सकता है, और सारे फल प्रदान करने वाला भक्ति स्वतंत्र रूप से प्रबल है, बहुत पावरफुल है। अजा अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। तो उदाहरण बता रहे हैं कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं कि अन्य जितने भी साधन हैं भक्ति के अलावा, जो बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा, वो कैसे है? अजागल स्तन की तरह। अजागल मतलब ये निप्पल ऑन द नेक ऑफ अ गोट। बकरी होती है, तो बकरी के गले में भी निप्पल होता है। तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि वहां से वो बकरी का वो स्तन है, वहां से दूध मिल जाएगा, लेकिन दूध नहीं मिलने वाला है। तो अन्य साधन जितने भी बताए गए हैं आध्यात्मिक जीवन में, कर्म ज्ञान इत्यादि, अगर उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति विहीन है अगर, तो वो कोई फल नहीं दे सकता, वो यूजलेस इंडिया हो जाएगा। भक्ति सहित अगर कोई करता है तो फिर उसका वो फायदेमंद। हाँ, इसीलिए जो है कर्म कांड ज्ञान कांड का इतना जो है उसको कंडेम किया गया है। कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषय भांड क्यों बोला गया? क्योंकि कर्म कांड ज्ञान कांड का अर्थ होता है उसमें भक्ति नहीं है, केवल कर्म कांड ज्ञान कांड है, प्योर कर्म प्योर ज्ञान। लेकिन कर्म योग ज्ञान योग अलग है। कर्म योग ज्ञान योग में भी व्यक्ति, उसकी भी भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं रखता है, लेकिन वो भगवान पे निर्भर होता है, भगवान को समर्पण करता है कि भगवान मेरी ये इच्छाएं हैं आप पूरा करिए। उसको कर्म योग बोलते हैं। हाँ, ज्ञान योग मतलब जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है भगवान भक्ति का टिंज रख के, भगवान की कृपा से। हाँ, तो ये लोग बुद्धिमान कहलाते हैं, ऐसे लोग, और इनको फल मिल जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति को, भगवान को पूरी तरीके से साइड करके नास्तिक बन करके केवल कर्म कांड ज्ञान कांड करते हैं,
तो उनको बताया गया है कि वो लोग उसी प्रकार से, जैसे कि अजागल स्तन न्याय, कोई सोचे कि बकरी के गले में स्तन से दूध निकाल लें, तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। इसलिए जो हरि का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण का सेवा या भजन में लग जाते हैं, भले ही वो सर्वकामी क्यों ना हो, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, वही बुद्धिमान है केवल, बाकी और कोई बुद्धिमान नहीं। इसीलिए कविराज गोस्वामी भी बोलते हैं, सेई तसुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सेई तसुमेधा। जो परम भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, उपासना करता है, वही बुद्धिमान है। बाकी सारा संसार कुबुद्धि संसार है, जो केवल अपने बल पे जो भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसको कुबुद्धि बोला गया है। डर्टी लस्टी, डर्टी इंटेलिजेंस, बैड इंटेलिजेंस। बुद्धिमान उसको बोला गया है जो भौतिक इच्छा भी अगर है तो भगवान का भजन करता है। ये भगवान गीता में भी इस चीज को बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतर्षभा, हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, मेरा पूजा करते हैं, सुकृतिवान है वो लोग, पुण्यवान मानना चाहिए उनको। आर्थो, ये अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब कुछ धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए। आर्थो मतलब पीड़ित है व्यक्ति, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, ये चार कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन इन चारों कैटेगरी के लोगों को भगवान उदार सर्वयते ही बोलते हैं। ये सब के सब उदार हैं बड़े, मेरे पास आते तो सही। आर्ता, अर्थार्थी दुई सकाम भीतरे गणी, जिज्ञासु ज्ञानी दुई मोक्ष काम मानी। तो ये चार कैटेगरी में से दो, आर्ता और अर्थार्थी। आर्ता मतलब जो पीड़ित है, दुखी हैं, अपने दुख को कारण निवारण करने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। अर्थार्थी मतलब जो धन संपत्ति इत्यादि चाहते हैं। तो ये सकाम, सकाम कैटेगरी में इनको डाला गया है। और जो जिज्ञासु और ज्ञानी कैटेगरी है, जिज्ञासु मतलब जिसको जिज्ञासा है कुछ जानने की आध्यात्मिक जीवन के बारे में, और ज्ञानी मतलब जो ऑलरेडी समझता है कि हमें शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इनको मोक्ष कामी के अंतर्गत डाला गया है, ये दो कैटेगरी। लेकिन ये लोग भी उदार हैं, दोनों के दोनों कैटेगरी के लोग। यही चारी सुकृति है महाभाग्यवान, तत् तत् कामादि छाड़ी है शुद्ध भक्तिमान। ये चारों जो हैं महाभाग्यवान है, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। ये सुकृतिवान है, भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि ये परम पुरुष भगवान कृष्ण का भजन को, मार्ग को स्वीकार कर लिया है, भले भौतिक इच्छा है या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। धीरे धीरे ये लोग जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये शुद्ध भक्तिमान हो जाएंगे, ये भी सारी काम आदि सब कुछ त्याग देंगे। सच पीपल ग्रेजुअली गिव अप मटेरियल डिजायर्स एंड बिकम प्योर डिवोटीज, ये शुद्ध भक्त बन जाते हैं। साधु संग कृपा किम वा कृष्णेर कृपाय, कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाया। तो ये चार कैटेगरी के लोग का सौभाग्य इसलिए है, या तो ये किसी अच्छे जो है अकामी निष्काम साधु के संग में आ गए तो उनकी कृपा से, या डायरेक्ट कभी कभी कृष्ण की कृपा से, ये इनके हृदय से सारी काम वासनाएं, ये दुस्संग जो होता है, अनवांटेड एसोसिएशन, ये छोड़ देते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए महाभाग्यवान इनको बोला है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधा, कीर्तमानं यशो यस्य सकृदा कर्णरोचनम। The intelligent who have understood the Supreme Lord in the association of pure devotees and have become free from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord even though they have heard them only once. ये है ऐसे बुद्धिमान लोग जो भगवान कृष्ण को समझ चुके हैं। हाँ, शुद्ध भक्तों के संग में आकर के भगवान को एक बार भी अगर कोई समझ लेता है, समझ लेना, एक बार भी अगर कोई अच्छे से सुन के समझ लेता है, यानी रंच मात्र भी साक्षात्कार मिल जाता है। और इस प्रकार से वो जितने भी दुस्संग है, बैड एसोसिएशन है, उससे उसको त्याग देते हैं, तो कभी भी वो भगवान की कथा सुनने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाएंगे, भले ही एक बार ही क्यों ना सुन लिया हो। ये भगवान कृष्ण का एसोसिएशन का प्रभाव है। दुस्संग का ही ये कैतव आत्मवंचन, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। अब दुष्संग का क्या अर्थ है ये बताया जा रहा है। महाप्रभु इसको हम लोग कर लेंगे, अभी समय हो गया। तो इन श्लोकों में यहाँ पे महाप्रभु की शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति क्यों ना,
मेन प्रसंग ये चल रहा है कि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के ऐसे अद्भुत गुण हैं कि अगर कोई कैसे भी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो आ जाता है, कृष्ण का आश्रय ले लेता है, कृष्ण का ही भजन में लग जाता है, चाहे कितनी भी भौतिक कामना है, मोक्ष कामना है या निष्कामी हो, वो भगवान की ऐसे योग्यता है कि वो उसका निश्चित रूप में उद्धार होना ही है। इसलिए ऐसे लोगों को बुद्धिमान बोला जाता है। इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर द वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ हरि, भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य अद्भुत गुण है। ये प्रसंग आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करें। हरे